हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं अप्रैल महीने के 22 से लेकर 30 के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। सो चलिए पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कि कन्या राशि है, रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति एज से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो, और लव लाइफ के साइड से किसी भी सिचुएशन में हो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो रहे एकदम से पॉजिटिव। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो 22 से लेकर 30 के बीच में 10 ऑफ वंस की भी एनर्जी आ चुका है, एंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड आपके लिए बोनस कार्ड में एक मेजर अरकाना आ चुका है। वाओ, 2 मेजर अरकाना आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो आपकी लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है आप में से काफ़ी सारे लोग कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से जूझ रहे हो लव लाइफ में। ठीक है, गलत फहमियाँ ज़्यादा हो रहा है इस साइड से कि आपकी जो पर्सन है ना, मतलब अगर आप किसी को चाहते हो, प्यार करते हो, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो, शादीशुदा हो, नो मैटर, दिल से जिस इंसान को पसंद करते हो वो इंसान कहीं ना कहीं अभी आपके लिए दिल में डाउट्स रख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दिख रही हैं आप लव लाइफ के साइड से बहुत ट्रांसपेरेंटली बिहेव कर रहे हो, बहुत लॉयल हो उस पर्सन के प्रति, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन कुछ ऐसा होकर रखा है कि जो भी आप करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं डाउट पैदा कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो इंसान क्लियरली आपसे बात नहीं कर रहे इस बारे में, मन ही मन चीज़ों को रख रहे हैं, जिस वजह से आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा है कि लव लाइफ में दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, या फिर कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके पार्टनर ने कह दिया है कि यहाँ पर डाउट्स लग रही है उनको। ठीक है, सो हो सकता है ये सभी के लिए ना हो, बट जनरल रीडिंग है, 80% लोगों के लिए स्टिल दिखाई दे रही है सिचुएशन अभी कुछ हद तक ऐसा ही है। ठीक है, तो बोनस कार्ड्स तो मैं बाद में बात करती हूँ इन दोनों के बारे में। पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। ठीक है, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी मौजूद है। फर्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देखो, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं दिख रही है आपका 22 तारीख के अराउंड में। ठीक है, थोड़ा बहुत इंतज़ार रहने वाला है किसी एक चीज़ को लेकर, थोड़ा बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन बनने वाला है, 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि ये सिचुएशन स्टे करे, मैक्सिमम मिनिमम 1-2 घंटे के लिए भी हो सकता है। आपको किसी साइड से पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ रही है, दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी को कॉल कर रहे हो, वो कॉल नहीं उठा रहा होगा एंड आप उनके कॉल के इंतज़ार में रहोगे, या फिर मैसेज के इंतज़ार में रहोगे, किसी के मिलने के हो सकता है इंतज़ार में आप काफ़ी टाइम तक वेट करो एंड वो इंसान आने में बहुत देर कर दे, या फिर उनका कुछ काम अचानक से आ जाए एंड वो कैंसिल कर दे अचानक से। ठीक है, आपके साथ कोई प्लान होगा, तो ऐसे कुछ चीज़ों का फेस आपको करना पड़ सकता है अपकमिंग बहुत ज़्यादा जल्द, बट स्टिल सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसको लेकर आपको परेशानी नहीं क्रिएट करना है या फिर परेशान नहीं होना है। लव लाइफ में दिक्कतें प्रॉब्लम्स आते हैं एंड इसको आपको बहुत ज़्यादा साइलेंटली एंड धैर्य से, ठीक है, संभालना है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर कोई भी गुस्सा आपको नहीं करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, तो लव लाइफ में चीज़ें और बेहतर होता हुआ आपको नज़र आएगा। 10 ऑफ वंस की एनर्जी है। देखो, जिन लोगों का स्ट्रगलिंग लव है, बहुत मुश्किल से लव लाइफ चल रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में टिका हुआ है, प्यार भरोसा नहीं रहा अभी लव लाइफ में, ऐसे कुछ लोगों का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कन्या राशि वालों के लिए दिख रही हैं अपकमिंग टाइम में आप दोनों के बीच में नज़दीकी अब बढ़ने वाला है। ठीक है, सिचुएशन, पुराने कुछ बुरे सिचुएशन से आप दोनों ही उभर कर एक नए रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहे हो, एंड ये 22 से कह सकते हो या फिर 20 तारीख से ही बहुत सारे लोग इस चीज़ को नोटिस कर पाएंगे। 30 के बीच में ये देखा जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ों में एक नया बदलाव
नया टर्न, कहीं ना कहीं न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, रियलाइजेशन करना, पार्टनर की तरफ से कुछ नई चीज़ें नोटिस करना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर 10 की एनर्जी है। तो लव लाइफ के साइड से नो मैटर आप अभी किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत हेडेक चल रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन, स्ट्रगलिंग सिचुएशन के अंदर से आप गुजर रहे हो, तो ऐसे में सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है। सिचुएशन बैलेंस के तरफ जाने वाला है एंड पुराने रिलेशनशिप एक नया टर्न लेने वाला है। तो रीयूनियन का चांस, फिर से उसी इंसान के साथ चीज़ें बेहतर होने की चांसेस रहेगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को टाइम दोगे इस समय में। 22 से 30 के बीच में डेट पे जाना, घूमने जाना, एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक वक्त बिताना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करना, तो आप दोनों के बीच में कोशिश बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसी वजह से लव लाइफ में आपको दिखेगा कि एक नया मोड़ स्टार्ट हो रहा है एंड ये कहीं ना कहीं आप दोनों के प्रयास से ही होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। यस, आप दोनों के बीच में यूनियन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। तो जो लोग भी यूनियन के लिए वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, लव लाइफ के साइड से क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे थे, तो उन कन्या राशि वालों को बहुत ज़्यादा जल्द 22 से 30 के बीच में मिल जाएगा उनका मन का क्वेश्चन का आंसर। बोनस कार्ड जो है वो शादी से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर को इंडिकेट कर रहा है। लाइक अगर आपकी शादी बहुत जल्द आपने सोच कर रखा है कि आप कर लोगे, अच्छा कोई इंसान ढूंढ रहे हो, तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 20 तारीख से ही कहीं ना कहीं अच्छा योग बनती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में एंड पुराने आपका कोई एक्स वापस आएगा। इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके आसपास कोई अच्छा दोस्त है जिनके साथ आपका कनेक्शन और मजबूत हो जाएगा, या फिर जिनके साथ अभी कनेक्टेड हो उनके साथ ही चीज़ें बेहतर हो जाएगा। तो पुराने किसी इंसान का फिर से लाइफ में आने का मतलब बहुत टाइम हो गया बिछड़ते हुए, आपका बहुत पुराना एक्स है, ऐसे किसी इंसान से कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखना, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी शादी के तरफ से देखा जाए तो अगर आप शादीशुदा हो तो यस, बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन का सामना इस टाइम पर आप करने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ में रोमांस आपको नज़र आने वाला है। जो लोग एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हैं उनके तरफ से भी दिखाई दे रही है, उनके पार्टनर का केयर, लव, कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट, ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रही हैं यस, इस टाइम पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपके लव लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे, या फिर आप दोनों ही करवाओगे, ठीक है, या फिर आप करवाओ या फिर आपके पार्टनर करवाए। तो आप दोनों के कनेक्शन के बारे में बहुत सारे लोग इस समय जानने वाले हैं एंड आप दोनों को बहुत ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट भी करें, ठीक है, कुछ हेल्प भी कर दें एंड न्यू लव, ठीक है। बहुत सारे कन्या राशि के जीवन में न्यू लव आ रही हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सो यस, बॉटम ऑफ द डेक में है ट्रस्ट। सो इस समय में 20 से या फिर 22 से कहो 30 के बीच में आपको ट्रस्ट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइफ में पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। तो लव लाइफ में आप बेहतर कुछ कर पाओगे, देख पाओगे, सीख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। इस समय आपका गुस्सा आपको काफ़ी हद तक नुकसान दे सकता है या फिर डाउट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इन दो बात के ऊपर ध्यान रखना है आपको। एंड उपाय की अगर बात करूँ तो आपको इस समय घूमने जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं से घूम के आओ 1-2 दिन के लिए, या फिर छोटे मोटे तरीके से 1-2 घंटे के लिए कहीं से थोड़ा सा घूम के आओ। टाइम स्पेंड करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में आपका। एंड कहीं ना कहीं ईगो बीच से हटाना पड़ेगा। एंड सुबह उठकर अगर कौओं को खिला सकते हो या फिर पक्षियों को खिला सकते हो, ठीक है, कुछ भी हो। सुबह आप जब भी उठ रहे हो, नींद से जाग रहे हो, तब आपको कुछ चीज़ें खिलाना है एंड मन से, दिल से अच्छे से प्यार से खिलाना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये काम आपको 7 दिनों तक करना है। 5 से 7 दिन तक करने से ही आप अच्छा रिजल्ट्स कहीं ना कहीं अचीव करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मुझे बताना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, कमेंट्स में कि कैसा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिल रहा है। सो यस, हर हर महादेव।